राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सर्वप्रथम आप सभी को बसंत पंचमी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी को पता है कि बसंत पंचमी का जो शुभ मुहूर्त है वो 26 तारीख को बसंत पंचमी बनाई जा रही है। और बसंत पंचमी पे अपने लड्डू गोपाल की सेवा कैसी करनी है, कैसे लड्डू गोपाल के साथ होली सेलिब्रेट करने हैं। आप कहोगे होली? जी हाँ, क्योंकि बाके बिहारी जी श्रीधाम वृंदावन में ब्रज धाम में बसंत पंचमी से ही होली उत्सव प्रारंभ हो जाता है। एक कहावत है ना कि पूरी दुनिया में तो खेली जाती है होली, लेकिन ब्रज में खेला जाता है होला। तो बसंत पंचमी से ही जो हमारे बाके बिहारी हैं, जो लाला हैं, जो छोटे से हैं, उनके गालों पे पीले रंग का गुलाल लगना प्रारंभ हो जाता है। अगर आप श्रीधाम वृंदावन जा रहे हो तो सर्वोत्तम बात है। अगर आप श्रीधाम वृंदावन नहीं जा पा रहे हो तो अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल के साथ कैसे होली सेलिब्रेट कर सकते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। सर्वप्रथम आप लोगों को सुबह सुबह उठना है और उठने के साथ ही, मैं हमेशा कहती हूँ, उठने के साथ ही आप लोगों को अपने दोनों हाथों की हथेली देखनी चाहिए। पहले अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखिए, उसके बाद अपने जो भी आराध्य हैं, जो भी इष्ट हैं, उनको याद कीजिए। याद करने के तत्पश्चात अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पे लगाते हुए सबसे पहले बिना नहाए, बिना धोए, बिना पेस्ट करे, सबसे पहले उठने के साथ ही एक गिलास में या फिर एक लोटे में आपको पानी लेना होता है और अपने घर के मुख्य दरवाजे पे, मान लीजिए आप लोग फ्लैट्स एरिया में रहते हैं तो अपने फ्लैट्स एरिया में घर की चौखट के राइट और लेफ्ट में थोड़ा थोड़ा पानी डाल दीजिए। या फिर अगर आपका खुद का जमीन से जुड़ा हुआ घर है तो आप अपने घर के बाहर कुछ पानी डालिए। उसके तत्पश्चात आपको स्नान करना है और स्नान में बसंत पंचमी वाले दिन आपको थोड़ी सी हल्दी जरूर डालनी है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि गंगा जल डाल के स्नान कर सकते हैं, यमुना जल डाल के स्नान कर सकते हैं, या फिर सप्त नदियों में से किसी का भी जल डाल के स्नान कर सकते हैं, लेकिन बसंत पंचमी तो पीले रंग का अत्यधिक महत्व होता है। तो इस दिन आपको अपने नहाने वाले पानी में थोड़ी सी हल्दी डाल के स्नान करना है। घर में करनी है पूजा अर्चना वंदना, तो उससे पहले होनी चाहिए सफाई। और घर की सफाई के लिए भी आपको जो पोंछा लगाना है उसमें भी हल्की सी आपको हल्दी डालनी है। अच्छा, एक बात आप लोग जरूर ध्यान रखिए कि जब आप पोंछा लगा लीजिए, उसके के तत्पश्चात आपको हल्दी डाल के नहाना है। उसके बाद आपको पूजा अर्चना वंदना करनी है। एक बात याद रखिए कि जब भी आप पूजा अर्चना वंदना कर रहे हैं, लड्डू गोपाल को स्नान करा रहे हैं, या आपके घर पे जो भी देवी देवता हैं जिनको आप स्नान कराते हैं, उनको भी हल्दी डालकर ही स्नान कराना है। इस बात का आपको ध्यान देना है। खुद भी पीले वस्त्र पहनने हैं, अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को भी पीले वस्त्र पहनाने हैं। अच्छा, वीडियो के अंत में आपको मैं एक चमत्कारी उपाय बताऊंगी जिससे बसंत पंचमी पर माता लक्ष्मी आपके घर पे खींची चली आएंगी। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो एंड तक जरूर देखनी है, क्योंकि वीडियो के एंड में एक चमत्कारी उपाय है और वो उपाय आपकी रसोई घर में ही उपलब्ध है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं आपको जो भी उपाय बताती हूँ उसमें आपके 1 या 2 रुपए भी खर्च नहीं होते, लेकिन जो बेनिफिट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो ये मैं वीडियो के एंड में बताने वाली हूँ, लेकिन उसके पहले आपको मैं बताने वाली हूँ कि लड्डू गोपाल को उठाना है, लड्डू गोपाल को भी हल्दी डाल के स्नान कराना है। आप चाहो तो पंचामृत से भी स्नान करा सकते हो। और उसके बाद आपको लड्डू गोपाल को पीले रंग के वस्त्र पहनाने हैं, लेकिन इस दिन आपको लड्डू गोपाल के गालों में पीले रंग का गुलाल अवश्य लगाना है। आपके घर पे जितने भी देवी देवता, आपके आराध्य इष्ट की तस्वीरें हैं, प्रतिमा है, उनको भी आपको पीले रंग का गुलाल अवश्य लगाना है। अपने पति के चरण को छूकर पीले रंग का गुलाल अवश्य उनके चरणों में डालिए। ये मैं बसंत पंचमी की बात कर रही हूँ, ठीक है। बसंत पंचमी पर दूसरी वीडियो भी बनाऊंगी, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि पति पत्नी का रिलेशनशिप कैसे स्ट्रांग हो सकता है बसंत पंचमी पे, बच्चों की पढ़ाई में मन लगाने के लिए बसंत पंचमी पे कौन कौन से उपाय कर सकते हैं और बसंत पंचमी पे करने वाले चमत्कारी उपाय कौन कौन से। लेकिन ये वीडियो केवल बाल गोपाल लड्डू गोपाल से संबंधित है। उसके तत्पश्चात आपको अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल के लिए भोग में खीर बनानी है। देखिए, पीले रंग का इस दिन बहुत महत्व होता है। आप चाहो तो पीले रंग का जो राजभोग होता है वो भी भोग में लगा सकते हो। बेसिकली श्रीधाम वृंदावन में होता क्या है, मैं आपको श्रीधाम वृंदावन की बात बताती हूँ कि पीले रंग की खीर बनाई जाती है, अर्थात खीर बनाई जाती है और उसमें केसर डाला जाता है। तो आप लड्डू गोपाल को जब स्नान करा रहे हो तो उसमें अगर केसर डाल रहे हो तो सर्वोत्तम है। अगर केसर उपलब्ध नहीं है तो फिर आप उसमें सिंपल सा हल्दी भी डाल सकते हो। लेकिन अगर आप बाके बिहारी जी की या फिर
की तर्ज पर चल रहे हो तो उसमें खीर बनाई जाती है और खीर में केसर का उपयोग किया जाता है। तो आप इस दिन अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल के गालों पे पीले रंग का गुलाल अवश्य लगाइए। साथ ही के साथ उनको बांसुरी धारण अवश्य। बसंत पंचमी आप लोगों को पता है चल रही है और बसंत पंचमी पर अगर हम अपने लड्डू गोपाल को बांसुरी धारण करा देंगे तो वो सोने पे सुहागा होता है। अगर आप बांसुरी पीले रंग की धारण करा सकते हो तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम आप लोगों के लिए माना जाता है। आप अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल के लिए खीर बनाइए। उसमें आपको खीर में आपको अगर केसर उपलब्ध है तो केसर डालिए, अगर केसर उपलब्ध नहीं है तो आप हल्की सी चुटकी हल्दी डाल सकते हैं या फिर आप पीले रंग की कोई भी मिठाई का भोग आप लगा सकते हैं। उसके तत्पश्चात आपको अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल के साथ होली सेलिब्रेट करनी है, अर्थात उनके हाथ से अपने गालों पे होली लगवानी है। तो इस प्रकार से आपको बाल गोपाल लड्डू गोपाल के साथ होली बनानी है, होली उत्सव बनाना है। उस दिन अगर आपके घर पे जुगल जोड़ी सरकार है तो अपनी जुगल जोड़ी सरकार से भी राधा रानी को और श्री कृष्ण जी को भी आप लोग होली उत्सव जरूर करिए। देखिए श्रीधाम वृंदावन में क्या होता है, श्रीधाम वृंदावन में जब भी होली उत्सव होता है जो कि बसंत पंचमी से स्टार्ट होता है, तो बसंत पंचमी वाले दिन करते क्या है कि बांके बिहारी जी की 3 बार आरती होती है और तीनों बार आरती में बांके बिहारी जी के गालों पे गुलाल लगाया जाता है और बांके बिहारी जी बसंत पंचमी से ही अपने भक्तों के साथ होली खेलना प्रारंभ कर देते हैं। अर्थात बसंत पंचमी में ही होली का जो रंग है अर्थात जो गुलाल है वो उड़ेल दिया जाता है सारे भक्तों पे आरती के तत्पश्चात। और अगर आप श्रीधाम वृंदावन में ये उत्सव देखने के लिए जा सकते हो तो मेरा अनुरोध है कि आप लोग अवश्य जाइए, क्योंकि ब्रज की होली का तो उत्सव अपना एक अलग है। एक महीने सवा महीने पहले ही वृंदावन की होली प्रारंभ हो जाती है और होली भी खत्म हो जाती है, लेकिन रंग पंचमी पे वृंदावन में होली खत्म होती है। अगर मैं दिन के काउंट करूं तो 45 दिन तक वृंदावन में होली खेली जाती है। लठमार होली, नंदगांव की होली, लड्डू होली, बरसाने की होली, दाऊ जी का फुहारा, बहुत सारी जो होली है वो अपने आप में अनूप है। इसके लिए वीडियो जरूर आती रहेंगी। तो लड्डू गोपाल के साथ आप ऐसी होली सेलिब्रेट अवश्य करिए। साथ ही के साथ एक चीज का ध्यान दीजिए कि आप लड्डू गोपाल के सामने जो भी दीपक जला रहे हो बसंत पंचमी पे, चाहे तो वो आप तिल के तेल का जला रहे हो या फिर घी का जला रहे हो, तो उसमें आपको एक चुटकी हल्दी अवश्य डालनी है। क्यों हल्दी डालनी है? क्योंकि ये जो त्योहार है इसमें पीले रंग का बहुत महत्व होता है। लड्डू गोपाल को पीली पोशाक चढ़ाइए, पहनाइए, लड्डू गोपाल को पीले फूल समर्पित कीजिए, लड्डू गोपाल को पीला भोग समर्पित कीजिए, लड्डू गोपाल को आप इस दिन इत्र लगाइए। और इत्र तो हमेशा ही लगाना चाहिए, लेकिन इस दिन जो इत्र लगाया जाता है उसमें एक चुटकी अगर हल्दी मिला ली जाए तो उसका जो लाभ होता है, उसके जो गुण होते हैं वो अनंत गुना मिल जाता है। या फिर आप केसर का इत्र भी अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को लगा सकते हो। तो लास्ट में मैंने आप लोगों को कहा था कि वीडियो के एंड में मैं आपको एक चमत्कारी उपाय जरूर बताऊंगी, और वो चमत्कारी उपाय ये है कि आपको बसंत पंचमी वाले दिन करना क्या है। जब आप पूजा करो तब आपको जो पीली सरसों होती है, काली सरसों होती है, पीली सरसों होती है, तो जो पीली सरसों होती है तो वो आपको एक कटोरी में भर के पूजा स्थल पर रख देनी है। और पूजा स्थल पर रखने के बाद जब आप लोग पूजा कर लो आराम से, तो उसके तत्पश्चात उस पीली सरसों को उठाना है और अपने घर के चारों कोनों में, आप अपने बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, किचन एरिया में, हर जगह, केवल बाथरूम को छोड़ के हर जगह उस पीली सरसों का छिड़काव कर सकते हो। अब आप कहोगे दीदी हमारे पैर भी पड़ेंगे, पड़ने तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि पीली सरसों की खुशबू से माता लक्ष्मी आकर्षित होती है और वो आपके घर पे खिंच के चली आती है। और बसंत पंचमी पे ऐसा बोला जाता है, बसंत पंचमी पे माता लक्ष्मी माँ सरस्वती के साथ पृथ्वी लोक पे भ्रमण करती हैं, और जिन बच्चों को विद्या की प्राप्ति है उनके लिए क्या चमत्कारी उपाय करने हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।